हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार और आज हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे हार्ट के वो इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ऐसे 5 टेस्ट जो हमें या 5 चीज़ें जो हमें मॉनिटर करनी चाहिए कि हार्ट हेल्थ के लिए या अपने फ्यूचर हार्ट हेल्थ के लिए। तो आजकल यही सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। तो ऐसी 5 टेस्ट या ऐसे चीज़ें कौन है जिसको हम अगर देख लें तो हमें लगेगा कि ये सब ठीक चल रहा है। तो पहला तो ऑब्वियस है कि ब्लड प्रेशर आपको मॉनिटर करना है, बीच बीच में देखते रहना है कि कितना है। तो ब्लड प्रेशर की रेंजेस क्या होती है? जैसे ब्लड प्रेशर का आपने देखा होगा उसमें 3 रीडिंग होती हैं। एक ऊपर वाली होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो जो ऊपर जो हाई आती है उसको सिस्टोलिक कहते हैं। तो जनरली हमें बताया था 120 नहीं होती, हर जो भी बॉडी में जो भी रीडिंग होती है उसकी एक रेंज होती है। तो अगर वो वैल्यू 90 टू 119 या 120 तक है तो वो नॉर्मल है। बहुत लोग मेरे पास आ जाते हैं, मेरा 100 आ रहा, मेरा लो हो गया, तो वो लो नहीं होता। अगर आपको डिजीनेस या गडीनेस फील नहीं हो रहा और ब्लड प्रेशर 100 है तो वो नॉर्मल है। इवन 90 तक वो नॉर्मल है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी रेंज हो गई 90 से लेके 100। ये एकदम बुकिश चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाली चीज़ें बता रहा हूँ। 90 से लेके 119, 121, 22 जब जाने लगे मल्टीपल रीडिंग में तो समझ लेना कुछ स्टार्ट हो चुकी है प्रॉब्लम। जो नीचे वाला डायस्टोलिक प्रेशर है उसको हमें 80 से ऊपर नहीं जाने देना है। और वो नीचे तक कहाँ तक जा सकता है? वो 50 तक जा सकता है। तो 50 से लेके 80 नीचे वाला होना चाहिए mm आपत जी, और ऊपर वाला कितना होना चाहिए? 90 से लेके 119 या 120 तक भी हो सकता है। तो अगर इसके बीच में हो तो काफ़ी है। हम जो चीज़ सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं ब्लड प्रेशर लेते समय वो है पल्स रेट। पल्स रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइक ब्लड प्रेशर, तो वो भी हमें देखनी है। तो ऑन एन एवरेज उसको 75 कहते हैं, 72 टू 75। तो अगर वो जितनी कम हो उतना बेटर होता है। तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि मेरी 55 आ गई, 54 आ गई। जो लोग थोड़े एक्सरसाइज करते हैं, डेली रनिंग करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, उनकी थोड़ी कम रहती है। जो लोग रनिंग एक्सरसाइज करते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी, जब वो रेस्ट करते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, नहीं कर रहे होते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम की साइड में ही रहता है। तो जो पल्स रेट है वो 50 से लेके और 80 या 82 तक हो सकता है। 80 से अगर ऊपर जाएगा रेस्टिंग में, अगर आप रेस्ट कर रहे हो, कुछ आपको टेंशन नहीं है, कुछ स्ट्रेस नहीं है, और 80 से ऊपर जा रही है, तो फिर कुछ लोग तो नॉर्मल कहेंगे, बट मेरे हिसाब से नॉर्मल नहीं है, कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो इसको काउंटर करने के लिए बेसिक चीज़ डीप ब्रीदिंग वगैरह करोगे तो ये काउंटर हो जाता है। अगली चीज़ जो हार्ट के लिए है वो HbA1c। HbA1c क्या होता है कि 3 महीने की एवरेज शुगर होती है। तो अगर वो 5.5 से बिलो है परसेंटेज वाइज तो ठीक है। अगर 5.5 से ऊपर है तो कुछ इंटरवेंशन की आपको ज़रूरत है। और 6.5 से अगर ऊपर जा रहा है या फिर आपको किसी डॉक्टर से विजिट करने की ज़रूरत है। और अगर 5.5 से ऊपर जा रहा है तो मैं आपको एक सीक्रेट टेस्ट बताने जा रहा हूँ, वो आपको कराना है। अगर आपका HbA1c 3 महीने का 5.5 से ऊपर जा रहा है तो आपको ये वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब 6.5, क्योंकि 6.5 के ऊपर डायबिटीज़ हो जाता है, तो ये वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब 6.5 के ऊपर होगा तब हम डायबिटीज़ वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से, अगर 5.5 से ऊपर जाता है तो आप फास्टिंग इंसुलिन नाम का एक टेस्ट होता है, फास्टिंग कंडीशन में फास्टिंग इंसुलिन, वो आप चेक करा सकते हो। अगर वो फास्टिंग इंसुलिन किसी भी कंडीशन में 15 से ऊपर, लैब में तो लिखा रहता है अप टू 25 इज़ नॉर्मल, बट अप टू 25 इज़ नॉट नॉर्मल। अगर वो 15 से ऊपर है तो मतलब आपको कुछ इंटरवेंशन कराने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ नहीं जानते कि क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए तो किसी नियर बाई डॉक्टर से आप विजिट कर सकते हो। जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट लेवल है फास्टिंग इंसुलिन का वो 5 के अराउंड होना चाहिए। अगला है होमोसिस्टीन का लेवल्स। होमोसिस्टीन एक तरह का बाई प्रोडक्ट है बॉडी में, और जब ये ज़्यादा हो जाता है अमाउंट, लाइक 11-12 से भी ज़्यादा, कुछ लोगों का मैंने 18-20-35 तक देखा है, तो ये आर्टरीज़ की इन्फ्लेमेशन करता है और उनको डैमेज करता है। तो इसको लेवल को कम से कम रखना है, 8-9-10 की रेंज में रहे तो बहुत अच्छा है। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, हर लैब कर लेती है इसको। तो होमोसिस्टीन का लेवल देखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें जो सबसे अच्छी इसकी जो दवाई है इसको कम करने के लिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो गोलियां आती हैं कि 2-2 रुपए की, 1-2 महीने लोगे तो इसका लेवल कम हो जाता है। तो जिन लोगों को B12 की डिफिशियंसी कम होती है, या B1 या B2 या B3 की डिफिशियंसी या B5 की होती है, उनमें जनरली होमोसिस्टीन के लेवल हाई रहते हैं और उनमें प्लैक और ये सब हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो हम एक पहला आपको देखना है ब्लड प्रेशर देखना है, फिर HbA1c देखना है, फिर होमोसिस्टीन का
लेवल देखना है। फिर अगला आपको देखना है हीमोग्लोबिन का लेवल और आयरन के लेवल। बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि तो ब्लड की चीज़ है, इससे तो एनीमिया होता है, इसमें हार्ट का कोई रिलेशन नहीं, बट इसमें रिलेशन होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपकी जो पल्स रेट है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी और इसका जो बैड इफ़ेक्ट है वो आपके हार्ट पे आएगा। तो बहुत ही बेसिक टेस्ट है, उसको आपको देखना है। और इसके साथ साथ जो रेड ब्लड सेल्स का काउंट है वो भी देखना है। पांचवी जो चीज़ हमें देखनी है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें लिपिड प्रोफाइल अपनी करानी है। तो लिपिड प्रोफाइल में जैसा मैंने पहले भी बताया, कोलेस्ट्रॉल को ज़बरदस्ती 200 से नीचे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लैब्स और डॉक्टर्स बताते हैं वो अगर 220-230 है टोटल कोलेस्ट्रॉल तो वो चल जाएगा। जो चीज़ हमें एज ए लेमन देखनी है वो सिंपल चीज़ याद रखना, ट्राइग्लिसराइड का और HDL का जो रेशियो है वो बिलो 2 हमें रखना है, जितना हो सके उतना। अगर ये 1.5 से बिलो है तो बेस्ट है, जितना हो सके तो 2 से बिलो तो रखना ही है। तो ये 5 चीज़ें हमें रखनी। ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, दूसरा HbA1c देखना है, उसके साथ उसमें फास्टिंग इंसुलिन इंक्लूडेड है। उसके बाद क्या देखना है हमें, ब्लड प्रेशर देख लिया, फिर HbA1c देख लिया, फिर उसके साथ आपने फास्टिंग इंसुलिन देख लिया, होमोसिस्टिन का लेवल देख लिया। अब आपको लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या मेन चीज़ देखनी है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़बरदस्ती कम करने की कोशिश मत करना, 220, 30, 40 तक ठीक है। उसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड और HDL का रेशियो देखना है, तो वो बिलो 2 रखना है, बेस्ट इज़ 1.5 के बिलो है। तो ये 5-6 चीज़ें आपको बेसिक रूप से देखनी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं। तो होप कि आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा, हेल्पफुल भी होगा। तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।